वृषभ लग्न के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके नवम भाव के लिए अब विचार करने वाले हैं। नवम भाव की बात करें तो यहाँ मंगल मकर राशि में स्थित होंगे, जहाँ वो अपनी उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। अब मंगल आपके चार्ट में 7वें घर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और 12वें घर को भी। ऐसा जो जातक होगा उसके देश विदेश में या अन्य राज्यों में काफ़ी अच्छे कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं। जातक अपने धार्मिक जो विचार हैं या जो आध्यात्मिक विचार हैं या जो उसकी धारणाएं हैं, परंपराएं हैं, उनकी रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साथ साथ में ऐसा जातक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा या एक विद्वान व्यक्ति हो सकता है। जातक काफ़ी ज्ञानी हो सकता है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी वो हो सकता है। इस प्रकार का जो जातक होगा अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखने में सक्षम होगा। साथ साथ में वो अपनी हायर स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलेगा शुरुआत से ही। ऐसा जातक काफ़ी मेहनती भी होगा और काफ़ी ज़्यादा कर्मठ होगा। तो निश्चित तौर पे ऐसा जातक अपने कैरियर में काफ़ी अच्छा कर पाएगा। साथ साथ में वो अपने जीवन में काफ़ी अच्छा नेम फेम भी कमा पाएगा। अब जो यहाँ नवम भाव में मंगल का जो प्लेसमेंट बना, ये पिता के साथ काफ़ी मतभेद करवा सकता है। इवन आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो भी शिक्षक हैं, उनके साथ भी आपके मतभेद ला सकते हैं। तो अब मंगल के साथ बैठा ग्रह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और शनि आपके नवम भाव के स्वामी है, इसलिए शनि की प्लेसमेंट को भी देखना उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। इस प्रकार का मंगल लगभग आपको 25 साल की उम्र के बाद में बहुत अच्छा भाग्य से लाभ करवाता है। साथ ही साथ जातक काफ़ी महत्वाकांक्षी होगा अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए। तो निश्चित तौर पे अगर मंगल उच्च की स्थिति में है तो जातक अपनी लाइफ में जो टारगेट लेके चल रहा है, जो भी स्पेसिफिक कोई गोल लेके चल रहा है, उसको हासिल करने की क्षमता रखेगा। नवम भाव का मंगल है तो विदेश भेज सकता है आपको, इवन आपकी स्टडीज़ की वजह से या आपके बिजनेस वगैरह की वजह से। मंगल की ये प्लेसमेंट है तो जातक कर्मठ बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें स्वयं में ही इतनी क्षमता होगी कि वो अपने बल पे अपनी लाइफ को जी पाए। और छोटी सी उम्र में ही जातक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो या बहुत कुछ करने की उसमें क्षमता हो। ऐसा जातक हो सकता है कम उम्र में ही सेल्फ डिपेंड बन जाएगा। अब जो नवम भाव का मंगल है, अगर मंगल के साथ कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठा है तो मंगल अपना जो प्रभाव है, अपना जो फायरी इफेक्ट है उस ग्रह पर भी डालेंगे। अब वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है या जिन भावों का वो स्वामी है, उनके लिए आपको प्लानिंग करना, सोचना या फैसले लेना आसान हो सकता है। मंगल आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी बनाने वाले हैं, लेकिन ऐसा मंगल कभी कभी आपके जो रिश्ते हैं, जैसे अपने जीवन साथी के साथ या कभी कभी परिवार के लोगों के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी ला सकता है। अब डिपेंड करता है कि मंगल के साथ कोई प्लैनेट जो यहाँ बैठा है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, किस प्रकार का कारकत्व वो रखता है, साथ साथ में वो भाव जिनका वो स्वामी है। तो आपको उन भावों के लिए किसी भी प्रकार का एफर्ट करने, किसी भी प्रकार का निर्णय लेने, सोचने या विचार करने के लिए मंगल काफ़ी सपोर्ट करेगा। अगर मंगल के साथ इनका ही कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठा हो तो मंगल और भी ज़्यादा प्रभाव दिखा सकता है आपको। मंगल यहाँ अगर वक्री होकर बैठे हो तो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली मंगल का जो प्रभाव है आपके जीवन में सामने आएगा। अब डिपेंड ये करता है कि मंगल वास्तव में यहाँ कैसे स्थिति में है। क्या मंगल वक्री है, क्या मंगल अस्त है, या किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे तो मंगल उस ग्रह के कितना ज़्यादा क्लोज है। साथ साथ में आपके चार्ट में क्योंकि मंगल 7वें घर और 12वें घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन भावों में जो स्थित ग्रह हैं आपके चार्ट में, उनका भी बहुत मेजर रोल होगा आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ अगर मंगल की दृष्टियों के हिसाब से सोचा जाए तो मंगल आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं सबसे पहले। कभी कभी इस प्रकार का जो मंगल है वो पारिवारिक रिश्तों में या जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत मतभेद या तनाव ला सकता है। आपके जो फादर होंगे वो किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकते हैं, सेना या पुलिस प्रशासन से जुड़े हो सकते हैं, या किसी भी अन्य फील्ड में भी जहां भी वो होंगे किसी ना किसी बड़े पद पे होंगे। उनके पास शक्तियां, अधिकार काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, या वो पर्सनैलिटी वाइज एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं। मंगल यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा आक्रामकता देंगे आपके विशेष तौर पे रिश्तों को लेके। ऐसा मंगल है तो आपको काफ़ी महत्वाकांक्षी बनाता है। साथ साथ में अब आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, मंगल का जो एनर्जी आपको मिल रहा है उसको कितना सही दिशा में आप काम में ले सकते हैं। मंगल का दृष्टि जो आपके 12th हाउस पे पड़ेगा, तो 12th हाउस मंगल के लिए उनका मूल त्रिकोण घर है। ऐसे में ऐसा मंगल आपको विदेश सेटल कर सकता है, विदेश यात्रा पर भेज सकता है बार बार। ऐसा मंगल आपको काफ़ी कर्मठ बनाता है। इवन ऐसे जो लोग होंगे रात्रिकालीन अगर कोई काम कर रहे हैं वो, या रात्रि में अगर कहीं ड्यूटी करने जाना होगा ऐसे लोगों को, तो वो काफ़ी सक्रिय रहेंगे। इस प्रकार का मंगल है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको गुस्सेल बना सकता है, आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी कर सकता है। बेसिकली जब चंद्रमा आपके चार्ट में मंगल से प्रभावित होंगे, या राहु जैसा ग्रह मंगल के साथ बैठा होगा, या चंद्रमा का भी संबंध मंगल या राहु से होगा, तब ऐसा होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी।
अब जो 12वें घर में बैठा प्लैनेट है, क्योंकि वो एक तो मंगल के घर में बैठा है और वो मंगल की दृष्टि से दृष्ट भी है, इसलिए उस ग्रह पर मंगल का काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो अब वो ग्रह किस प्रकार का है, साथ साथ में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर आपके 12वें घर में है, तो आपको उन भावों के लिए विशेष तौर पर ज़्यादा सोचना या विचार करना पड़ सकता है या काफ़ी अच्छे से निर्णय लेना पड़ सकता है। मंगल आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा आक्रामकता भी दे रहे हैं, साथ में जीवन में किसी भी प्रकार के रिस्क लेने की अच्छी क्षमता भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा जो जातक होगा अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से आगे बढ़ सकेगा। जातक के पास कैरियर में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। अब जो 12th हाउस में प्लैनेट बैठा है वो मंगल के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है और वो स्वयं किस प्रकार का कारकत्व वाला ग्रह है, ये आपको देख लेना चाहिए। मंगल का प्रभाव यहाँ से आपके 3rd हाउस पे होगा। देखिए 3rd हाउस अब मंगल के लिए क्योंकि नीच का घर है, तो भाई बहनों के साथ विवाद करवा सकता है। मंगल आपको अपने भाइयों से दूर कर सकता है, इवन विदेश भेज सकता है या विदेश में सेटल कर सकता है, या तो फिर आप अपने जन्म स्थल के आसपास भी कहीं दूर सेटल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा मंगल है तो निश्चित तौर पे आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं, आपके जो भाई बहनों के साथ जो रिश्ते हैं, उनमें आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नज़र आ सकते हैं। लेकिन 3rd हाउस पे मंगल के प्रभाव से आपको फ़ायदा ये होगा कि जीवन में किसी भी प्रकार की रिस्क आप ले पाएंगे, बहुत ज़्यादा साहसिक क्षमता आप दिखा पाएंगे अपनी लाइफ में। साथ साथ में काफ़ी कर्मठ व्यक्ति आप होंगे, मेहनत करना आपके लिए आसान होगा, हार्डवर्क करना आपके लिए आसान होगा। साथ साथ में कोई भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी प्रकार की लाइफ में चुनौती हो, उससे पार पाने में मंगल आपको काफ़ी सक्षम बनाते हैं यहाँ स्थित होकर। उसके बाद मंगल यहाँ 3rd हाउस में बैठे ग्रह को भी प्रभावित करेंगे, तो उस ग्रह पर अब मंगल का कैसा प्रभाव पड़ रहा है ये भी आपको देख लेना चाहिए। अब जो 3rd हाउस में प्लैनेट बैठा है वो प्लैनेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस प्लैनेट का प्रभाव यहाँ मंगल पर रहेगा। इसके बाद जो मंगल का प्रभाव है आपके 4th हाउस पे रहेगा। देखिए 4th हाउस पे मंगल का प्रभाव है तो जातक के पास जमीन जायदाद काफ़ी हो सकती है। जातक घर या परिवार के मामले में काफ़ी लकी हो सकता है, एक अच्छी लाइफ वो जी सकता है, अपने परिवार को बहुत डोमिनेट करके चल सकता है। जातक बहुत उग्र हो सकता है व्यवहार से, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करने में उसको दिक्कत होगी। अगर चंद्रमा भी मंगल से, शनि से, राहु केतु से प्रभावित हो तो ऐसा जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सैल या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में नजर आ सकता है अपनी लाइफ में। मंगल का प्रभाव 4th हाउस पे होने से निश्चित तौर पे पारिवारिक मामलों में आपकी जो स्थिति है काफ़ी बेटर होगी अगर देखा जाए लाइफस्टाइल के हिसाब से। बट अब 4th हाउस में बैठा ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपके चार्ट में जो 4th लॉर्ड है वो सूर्य है। ऐसे में सूर्य की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कितनी अच्छी है ये आपको विचार कर लेना चाहिए। तो 9वें भाव का जो मंगल है काफ़ी सारी नई संभावनाएं या काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में लाता है और आपको जीवन जीने के बहुत सारे बेहतर अवसर देता है। लेकिन कभी कभी ये रिश्तों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें या तनाव ला सकता है, तो इस हिसाब से मंगल पर आपको विचार करना रहेगा। अब मंगल की क्या वास्तव में आपको महादशा है या नहीं इस जीवन काल में। देखिए मंगल की अगर आपको महादशा भी होगी तो मंगल का जो प्रभाव है और भी स्ट्रांगली आपके सामने आएगा।